इस लड़के का नाम आदर्श है। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना? लेकिन ये खुद नहीं देख सकता। फिर भी ये हमेशा खुश रहता है। आदर्श की आगे नजर न आने के बावजूद वो अपने सारे काम खुद ही करता है। ऐसे ही एक दिन जब आदर्श सड़क पर से चलता हुआ जा रहा था, तब एक लड़का भागते हुए आकर उससे टकरा जाता है और तभी दोनों नीचे गिर जाते हैं। काफी जल्दी में लगते हो, इसीलिए मुझसे आकर टकरा गई। उठो अब, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ये कहते हुए आदर्श उस लड़के को छू कर देख रहा था। मुझे कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन तुम क्यों ऐसे अंधों की तरह बर्ताव कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं अंधा ही हूँ। क्यों, वैसा नहीं दिख रहा है क्या? ओह, माफ करना, लेकिन मैं कहाँ हूँ ये तुम्हें कैसा पता चला? जो ठीक मेरे पास आकर उठाने लगे थे। मैं बचपन से ही अंधा हूँ, इसीलिए मैंने अपनी सुनने की शक्ति को बढ़ाया है। वैसे ही तुम्हारे पास भी आ गया था। ऐसे कुछ देर तक दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और अपनी पहचान बढ़ाकर एक दूसरे को अपने नाम बताते हैं। मेरा नाम करण है और मैं इस गली में ही रहता हूँ आदर्श, लेकिन तुम मुझे पहले कभी नहीं दिखे। चलो कोई बात नहीं, अब से कहीं भी जाना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ठीक है करण, जरूर आना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह दिखाऊंगा। करण को आदर्श की बातें बहुत अनोखी लगती हैं, क्योंकि अंधा होने के बावजूद भी बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा था। ऐसे हैरान रह जाता है करण। उसके बाद आदर्श अपने घर में चला जाता है। अगले दिन सुबह। आदर्श, क्या तुम आ रहे हो? बाहर जाने को कहा था ना? हाँ, बस 2 मिनट में आया। ये कहते हुए अपने घर से बाहर निकल कर आता है आदर्श, लेकिन उसके हाथ में एक लकड़ी और कुछ सामान भी पकड़ कर आता है। वो लकड़ी साथ में क्यों लेकर आ रहे हो आदर्श? हम चोरों को पकड़ने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है करण, मुझे दिखाई नहीं देता ना, इसीलिए ये लकड़ी मेरी बहुत काम आती है। उसकी जरूरत मेरे आने से पहले तक थी। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम बस मेरी साइकिल पर बैठ जाओ। जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। ये कहते हुए करण आदर्श को अपनी साइकिल पर बिठा लेता है और आदर्श उसे कहाँ जाना है वहाँ का रास्ता समझाता है। यहाँ से जाने पर एक पेड़ आता है, वहाँ से राइट लेकर सीधे चलोगे तो एक पानी का बोर आएगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह दिखाऊंगा करण। आदर्श की बताए हुए रास्ते ही चलता है करण। ये सारी चीजें यहाँ पर है, ये बात तुम्हें कैसे जानते हो आदर्श? मुझे तो ये सब काफी नया लग रहा है। आंखें ना होने के बावजूद मैं बचपन से सारा काम खुद ही करता हूँ, इसीलिए मुझे ये सब पता है। आखिरकार वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वो एक पानी का तालाब था। वहाँ पहुँचने के बाद ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है आदर्श, लेकिन तुम इस जगह को नहीं देख सकते हो ना? फिर भी तुम्हें कैसा पता चला कि ये जगह खूबसूरत होगी? इन पक्षियों की आवाजें, ये ताजी हवाएं, हवा के साथ बह रही मिट्टी की खुशबू, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है करण। इसीलिए मैं तुम्हें भी ये जगह दिखाने वाला था। आदर्श की बातें सुनकर करण काफी खुश होता है और तभी से उसे अपना सच्चा दोस्त बना लेता है। दोनों दोस्त शाम तक वहीं रुककर काफी देर मस्ती करते हैं। तुम इस जगह को सिर्फ अपने कानों से ही महसूस करते हो ना? आंखों से कभी नहीं देखा।
मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये जगह असल में कितनी खूबसूरत है। ये कहते हुए वो आदर्श को ले जाकर आसपास की हर चीज छूकर दिखाता है। आदर्श उस जगह देखे बिना ही छूकर महसूस करने लगता है। करण आदर्श छू रहे हर जगह को ऐसे समझाता है कि उसे और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी। ऐसे आदर्श की अंधेरी दुनिया बहुत ही खूबसूरत बन जाती है और भी करण अपना सच्चा दोस्त मान लेता है। ये ही नहीं, ऐसे ही और बहुत चीजें हैं आदर्श। अपने आसपास में तुम्हें हर चीज महसूस करवाऊंगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते हुए उस दिन से रोज हर काम साथ मिलकर ही करते थे दोनों दोस्त। ऐसे कुछ महीने गुजर जाते हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब करण घर के बाहर आया तो आदर्श वहीं बाहर बैठकर पेंटिंग बना रहा था। वो देखकर करण हैरान रह जाता है। तुम्हें पेंटिंग भी बनाना आता है? लेकिन कैसे? ये तो बिना आंखों से असंभव है। तूने ही तो मुझे हाथों के स्पर्श के बारे में सिखाया था ना। उसी से कोशिश करके ये पेंटिंग बना रहा हूँ। कैसा है पेंटिंग? कोई गलती तो नहीं हुआ ना इसमें? बोल, आंखें ना होने पर भी ये इतना कर रहा है। आंखें होते तो ये और कितना कुछ करता। मेरा बेस्ट फ्रेंड मतलब मुझे उसे बेस्ट देना होगा, तभी तो बेस्ट का अर्थ पूरा होगा। ये सोचते हुए करण अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी एक आंख देने का फैसला कर लेता है, लेकिन इस बात की भनक तक नहीं पड़ने देता आदर्श को। वो चुपचाप उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और ऑपरेशन भी करवाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब, मैं इस आंख से पहली नजर अपने दोस्त करण को देखना चाहता हूँ। क्या आप उसे बुला सकते हैं? तब उसे वो डॉक्टर सारी बात बता देता है कि उसे आंख देने कोई और नहीं, उसका दोस्त करण ही है और दूसरे कमरे में ही लेटा हुआ है। ये बात सुनते ही आदर्श अपनी आंख पर बंदी फट खोलकर करण के पास भागता है। ये तूने क्या किया मेरे भाई? तेरी आंख मुझे देती, अब तू कैसे रहेगा? और क्यों किया तूने? मैंने तुम्हें अपनी दोनों आंखें देने वाला था मेरे भाई, लेकिन तू मुझे और मैं तुझे ना देखूं, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए ये एक ही आंख दी मैंने। वो बातें सुनकर आदर्श की आंखों में आंसू नहीं रुकते। वो तुरंत जाकर अपने दोस्त को गले लगा लेता है